एवरीवन, माय नेम इज मिसेस कविता फोगाट और आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज लेकर आ गई हूँ। क्या आपको लगता है दुआएं लगती हैं? क्या आपको लगता है बद्दुआएं लगती हैं? कमेंट करना कि सचमुच में आपको क्या लगता है, दुआएं और बद्दुआएं लाइफ में वर्क करती हैं या नहीं करती हैं? तो अब जो मेरा मानना है मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। देखो जी, मुझे नहीं पता, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और बहुत सी जगह हमने देखा भी है कि दुआएं वर्क करती हैं। जहाँ पे आपको लगने लग जाता है कि इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है या फिर यहाँ पे बचने की कोई उम्मीद नहीं है इंसान की, डॉक्टर भी जब जवाब दे देते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, ये अब कुछ नहीं हो सकता, भगवान से प्रेयर करें, हो सकता है कुछ हो जाए। तो कई केसों में आपने सुना भी होगा, कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि एकदम से कुछ मिरेकल होता है। इस प्रकार से चमत्कार होता है कि इंसान मौत के मुंह से निकल आकर और घर पर आ जाता है। जिस इंसान की सभी लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि ये इंसान बचने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी सिचुएशन थोड़ी ही बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी बचने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म ना के बराबर हो जाती है और वो बच जाता है। तो जो चमत्कार होता है वो दुआओं का ही चमत्कार होता है। ऐसा कोई मिराकल वगैरह यूज लाइफ में नहीं होता। ये सब दुआओं का ही कमाल होता है कि इंसान जब वो दुआएं उसने कमाई है लाइफ में, वो लग जाती हैं और लोगों की दुआएं इतनी ज़्यादा काम आती हैं कि जहाँ पे कोई भी डॉक्टर वगैरह सब जवाब दे देते हैं कुछ नहीं हो सकता, और आप के परिवार में से वो बंदा जाने वाला हो और जब दुआएं लग जाए उस इंसान को, तो फिर देखो कितनी अहमियत है दुआओं की। तो सचमुच में दुआएं वर्क करती हैं, सचमुच में दुआएं वर्क करती हैं। अब अगर कोई इंसान हमेशा चलना भी अच्छा काम करे, परंतु उसके जो खाते हैं, उसके जो अकाउंट हैं दुआओं के ज़्यादा हैं, उसका जो अकाउंट भरा पड़ा है, जैसे कि बैंक बैलेंस होता है, उसकी दुआओं का जो खाता है ना वो बिल्कुल बहुत भरा हुआ है। और दुआएं कमानी इतनी आसान नहीं है। ये भी बात है कि दुआएं कमाना इतनी आसान नहीं है कि किसी के मन से दुआ कब निकलती है, जब उसको सचमुच में फील होता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है या ये इंसान ही मेरे बहुत काम आया है। उस टाइम पे मेरे काम आया है कि जब मेरे साथ कोई नहीं था, और जब वो इंसान रियलिटी में अच्छा हो, गुड हो, या फिर उसने कुछ गलत ना किया हो और आप उसके साथ खड़े हैं, तो दुआएं देगा। ये इस ज़माने में जिसको कलयुग बोलते हैं, उसमें दुआएं कमाना इतना आसान नहीं है। पहली बात तो इंसान के पास इतना टाइम ही नहीं है कि किसी के लिए निकाल दे वो। दूसरी बात, उसके पास अगर टाइम हो भी तो भी उसके मन में ये नहीं आता कि मैं किसी के काम आऊँ। बहुत कम परसेंट होते हैं। देखो, होते तो ज़रूर हैं लोग, ऐसी बात नहीं कि होते नहीं, परंतु कम परसेंट है कि जो ऐसा सोचते हैं कि वो भी किसी के काम आए, वो भी टाइम पे। नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि कितना भी, चाहे टाइम हो चाहे पैसा हो, कुछ भी हो, बस वो उसका है। स्वार्थी भाव होता है, किसी के टाइम पे काम तक नहीं आते आजकल इंसान। चाहे किसी की कितनी ही सिचुएशन खराब हो, बुरी हो, कुछ भी हो, परंतु जैसे दुआएं परंतु इंसान को कमानी होती हैं, तो वो इतनी आसान नहीं है। जब वो दुआएं कमाता है रियलिटी में, तो वो बहुत बड़ा काम है। और उसका जो दुआओं का भरा जो बैलेंस है ना, जो भरा हुआ है, वो एंड टाइम पे, ऐसे वक्त पर उसको काम आता है जिस टाइम पे कोई भी चीज़ काम नहीं आती। तो दुआएं हमें कमानी है, आशीर्वाद हमें लेना है, रियलिटी में लेना है। परंतु अब मैं आपको बात बोलूँगी कि बद्दुआएं भी क्या लगती हैं। हाँ जी, बद्दुआएं भी लगती हैं। बद्दुआ क्या होती है? जब आपने किसी की आत्मा को चोट दी है, जब किसी ने ऐसा वर्क कर दिया है कि दूसरे बंदे की आत्मा को ठेस पहुंची है, तब बद्दुआ लगती है। देखो जी, जितनी दुआएं कमाना मुश्किल है, उतना ही बद्दुआ कमाना आसान हो गया है आज की तारीख में। क्योंकि इंसान चलते फिरते बहुत ही बुरा कर देते हैं लोग। थिंकिंग लोगों की इतनी ज़्यादा गलत हो चुकी है। अगर हम किसी के लिए गलत भी सोच रहे हैं, तो वो भी
आपको लगने वाली है, वापस आपकी तरफ वो आने वाली है बद्दुआ बनकर। अगर आप बार बार किसी के बारे में, यदि बहुत ज़्यादा इंसान किसी के साथ गलत करता है, आत्मा उसको ठेस पहुंचती है अगले इंसान के, तो वहाँ पे फिर वो बद्दुआ ही निकलती है उस इंसान के, वो लगती भी है। तो बचें, मतलब किसी को इतना ज़्यादा गलत ना तो बोलें, ना ही किसी के साथ इतना ज़्यादा गलत करें कि उसके मुख से बद्दुआ ही निकले। देखो जी, बद्दुआ ऐसे नहीं होती कि किसी ने कह दिया कि तेरा ऐसा होगा तो हो जाएगा, नहीं। बद्दुआ रियलिटी में तब लगती है जब सचमुच में उस इंसान ने उसके साथ गलत किया है, और जिसके मुख से बद्दुआ निकली है उसको सचमुच में ठेस पहुंचा है, उसकी आत्मा को रियलिटी में ठेस पहुंचा है, तब बद्दुआ निकलती है। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया तो, ऐसे तो सारी दुनिया एक दिन में ख़त्म हो जाए और बद्दुआ डेली की डेली सब फेंकने लग जाए कि मैं भी बद्दुआ दे रहा हूँ, मैं भी बद्दुआ दे रहा हूँ। तो बद्दुआ रियलिटी में कब काम करती है कि जब सचमुच में बंदे के साथ गलत हो रहा है। वहाँ पे भी उसके दो कारण हो सकते हैं गलत होने का, या तो उसके कार्मिक रिलेशन होते हैं, या फिर उसको आगे जो गलत कर रहा है उसको भुगतना पड़ेगा। दो ही वजह होती है। देखो जी, हर रोज़ हम अखबार पढ़ते हैं, हर रोज़ टीवी पे, न्यूज़ पे बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं कि जो गलत हो रहा है, और लोग फिर उसको बद्दुआ ही देंगे ना। अगर किसी इंसान ने ऐसा वर्क कर दिया है कि जो इंसानियत के ही लायक नहीं है, तो फिर देखो उस इंसान को कितने लोगों की बद्दुआ निकलेंगी, कितनी बद्दुआ उनको लगेंगी। तो ये हमारे आसपास के आप माहौल में भी देख सकते हैं। कुछ लोग है ना, पैसे के एवज में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग पैसे के चक्कर में इतनी ज़्यादा चीज़ें, नेगेटिविटी अपने घर में ले आते हैं, मतलब इतनी बद्दुआएं भी कमा लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है मेरे पास, मेरे शहर में क्या हुआ कि एक प्रॉपर्टी डीलर का वर्क करता था एक इंसान। काफ़ी उसने मतलब ज़मीन, जायदाद, बंगले, कोठी, पता नहीं उसने क्या क्या इकट्ठा कर लिया। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। बहुत सी उसने मतलब ऐसे लोगों के साथ डील की जिसके साथ उसने मतलब उन लोगों के साथ उस बंदे ने गलत किया, और वो करता रहा करता रहा करता रहा। एक दिन क्या हुआ, देखो जी, पैसा उसने कमा लिया, कोठी होगी, बंगले हो गए, ज़मीन होगी, जायदाद होगी, सब कुछ उसने कमा लिया, परंतु दुआ कोई नहीं कमाई, सिर्फ बद्दुआओं भरा पैसा था वो। तो पता कैसे चला कि वो दुआओं का था या फिर बद्दुआओं का था? वो पता तब चला जब उसके साथ कुछ घटना घटित हुई, और ऐसी घटना जो मतलब लोगों के रोंगटे खड़े कर दे, ऐसी घटना। क्या हुआ उस इंसान के साथ? उसके घर में एक लड़का, एक लड़की, एक उसकी वाइफ और एक उसकी दादी अम्मा, मतलब सिर्फ 4-5 बंदे। और उस इंसान ने इतनी जमीन, जायदाद, पैसा, शोहरत, दौलत सब कुछ कमा लिया। परंतु एक दिन क्या हुआ, ये रियलिटी है जी, बिल्कुल घटना ऐसी है कि देखो, हम वैसे कहानियों में सुनते हैं, बाहर सुनते हैं, परंतु बिल्कुल नज़दीक जो घटना घटित होती है ना, वो बिल्कुल फिर मतलब लोगों के मतलब हर इंसान के ज़बान पे चली जाती है कि ऐसा हुआ है। तो क्या हुआ उसके साथ, लड़का जो था वो भी थोड़ा सा मतलब यंग एज में आ गया, और लड़की भी उसकी यंग एज में आ गई। तो लड़के को एक अलग सी प्रकार की मतलब दिमाग में बात आ गई। मतलब लड़का था वो, परंतु उसके दिमाग में ये आ गया कि उसको लड़की बनना है। और इंडिया में और हरियाणा में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें कि उसको चेंज कर दें। तो उसको था कि वो बाहर जाए, विदेश में कहीं पे, यूएसए वगैरह जाए और वहाँ पे चेंज करवा के आए और वो मतलब लड़की बन जाए। ऐसी घटना घटित हुई उस खुरापाती दिमाग में। तो उसने क्या कर दिया, उस लड़के ने, उसके जो बाप था प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, गन वगैरह, बंदूक वगैरह सब कुछ उसके पास थी। तो उसने अपने फादर की ही गन के साथ अपने बाप को भी मार दिया, बहन को भी, माँ को भी। उसने अपने ही परिवार को ख़त्म कर दिया। सारा परिवार उसने, एक लड़के ने, खुद लड़के ने अपना ही परिवार ख़त्म कर दिया, और वो भी अपनी ही गन से, खुद के अपने बाप के गन से। और सिर्फ उसका और अपने बाप का जो भी मतलब मसला क्या था कि उसको पैसे चाहिए थे। उसको पता था कि बाप के पास पैसे बहुत हैं, और उसको अपना इलाज कराना था, वो भी विदेश में जाकर। तो इस प्रकार उसने, ये क्या हुआ, ये जो बद्दुआओं का तो असर है कि उस लड़के में ऐसा खुरापाती दिमाग आ गया, या फिर उसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आएगी। तो वो बद्दुआओं का ही कमाल है, क्योंकि उस इंसान ने, उस बाप ने, फिर लोगों की बात भी चली कि देखो पैसा तो इकट्ठा कर लिया था उसने, अब वो ऐसे ही गया, लोक हो गया, फिर वो सरकार के पास ही गया। अब उसने धन सारी उम्र उसने बड़ी मेहनत से कमाया, लोगों को चीटिंग वीटिंग जो भी उसको मन में जैसे भी तैसे करके उसने कमा लिया। किसके लिए किया?
वैसे भी वो धन उस बेटे का ही होने वाला था ना, कुछ दिनों में कुछ सालों में तो था, तो जो प्रॉपर्टी थी वो लड़के की थी ना। परंतु देखो उसने, उस लड़के के दिमाग में क्या खुरापाती बातें आई कि उसने अपने परिवार को ही खत्म कर दिया। क्योंकि उस टाइम पे वो कुछ पैसे अपने बाप से मांग रहा था, उसको विदेश में जाना था, और उसके बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसको विदेश में भेजे वो, या फिर ऐसा वर्क करे कि वो चेंज हो जाए लड़की में। तो देखो फिर ये बद्दुआओं का ही कमाल था। इसको रियलिटी में बोलते हैं कि वो जो पैसा, वो धन उस बाप ने कमाया था वो बिल्कुल खत्म हो गया, और वो बद्दुआओं का धन ऐसे ही जाता है। तो